नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने पूरे दल के साथ मैदान में कूच कर चुकी है। हम आपको बता दें, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद मैदान में उतर चुके हैं। बिहार विधानसभा की इन 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से जोड़ लगाना शुरू कर दिया है, उस तरह से आने वाले समय में यह कहा जा सकता है कि जो बिहार विधानसभा का समीकरण होगा वह पूरी तरह से बदल सकता है। हम आपको बता दें कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए इसकी जानकारी हम आप तमाम लोगों के सामने विस्तार से रख देते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव किसी दंगल से कम नहीं है। हार जीत से सियासत के समीकरण प्रभावित होने वाले हैं। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव चक्रव्यूह की तरह है। इसलिए राजद ने पूरी ताकत झोंक दी है। अपने दल के सभी 74 तेज प्रताप यादव को छोड़कर हम बता रहे हैं, विधायकों, राज्यसभा सदस्यों एवं हारे हुए प्रत्याशियों को पंचायतवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन के अन्य पदाधिकारियों को भी लगाया गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को भी आना था, लेकिन इनका अभी किसी तरह से कोई संभावित फैसला नहीं है, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने आने से अभी मना कर दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि यह पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगा। हम आपको बता दें कि राजद के सभी विधायकों को पंचायतवार मोर्चे पर भेजा गया है। दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग कमांडर तैयार किए गए हैं। कुशेश्वर स्थान में भोला यादव एवं शिवचंद्र राम के हाथ में प्रचार की कमान है। इसी तरह तारापुर में उदय नारायण चौधरी एवं ऋषिन पटेल कमांडर की भूमिका में हैं। तारापुर में सबसे पहले मोरवा के विधायक रणविजय साहू ने मोर्चा संभाला था, तब से वहीं जमे हैं। गांव-गांव घूमकर वैश्य मतदाताओं को राजद के लिए राजी कर रहे हैं। बेलसंड के विधायक संजय गुप्ता भी एक राउंड लगा चुके हैं। जरूरत पड़ने पर दल के अन्य विधायकों को भी बुलाया जा रहा है। भोला यादव समेत तमाम बड़े नेता को 28 अक्टूबर तक क्षेत्र में ही रहने की हिदायत दी गई है। यानी कि हम आपको साफ कह दें कि तेजस्वी यादव एंड टीम जो है वो इस विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहती है। जिस तरह से दिल्ली से आते ही तेज प्रताप ने अपनी जीत का दावा कर दिया था इन दोनों सीटों पर, पहला कुशेश्वर स्थान और दूसरा तारापुर। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। हमने आपको बताया कि किस तरह से इन 2 सीटों पर राजद के तमाम विधायक नेता अब से कूच कर रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव मैदान में उतर चुके हैं और तमाम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही साथ अपने पिता के समय को भी लोगों को याद करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो वो कह रहे हैं, वो इस नीतीश कुमार के शासनकाल में लोगों को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये बता रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर इस खबर के जरिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से बिहार विधानसभा की इन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी एंड पार्टी ने किस तरह से अपनी पूरी कमान संभाल ली है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा की इन 2 सीटों पर आखिर जीत किसकी होती है। लेकिन जिस तरह से आरजेडी अपनी प्रचार और प्रसार में अभी से लग गई है, वैसे बिहार के राजनीति और खास करके विधानसभा के इस चुनाव में बड़ा समीकरण देखने को मिल सकता है। आखिर ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।